वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीति खूब हो रही है। विशेष सत्र बुला लिया गया है और अब आ रहे हैं विपक्ष के रिएक्शंस। वन नेशन वन इलेक्शन पर भड़क गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान भी दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और अब संविधान की जो मूल संरचना है उसके खिलाफ है ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा। चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है, इस पर तो सरकार जवाब नहीं देती। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। ऐसे मुद्दे जिन पर सवाल हो रहे हैं उन पर पीएम को जवाब देना चाहिए। जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब ये नहीं मालूम कि क्या। दरअसल सरकार की तरफ से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है। सरकार ने 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर विपक्ष ऐतराज कर रहा है। और जानकारी ऐसी कि विशेष सत्र में सरकार बिल ला सकती है। एक देश एक चुनाव का बिल लाना संभव है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा यूसीसी का बिल भी ला सकती है सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी चर्चा हुई है और पीएम मोदी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हुए जिक्र भी यूसीसी का किया था। ऐसे में अब वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी, इसके अलावा तमाम ऐसे जरूरी बिल हैं जिन्हें लाने की तैयारी में अब सरकार दिख रही है और विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है। विपक्ष बाकी मसलों पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच में और माना यह जा रहा है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है, कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की तैयारी है बिल लाने की। और साथ ही साथ यूसीसी को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि सरकार इसी विशेष सत्र के दौरान यूसीसी को लेकर भी बिल ला सकती है। ऐसे में विपक्ष पहले तो ये कहता रहा कि इंडिया गठबंधन के बीच में जिस तरीके से मजबूती दिख रही है, उसके बाद सरकार घबरा गई है और अब सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने के फैसले को लेकर असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये गलत है, पहले बाकी मुद्दों पर जवाब तो सरकार दे। दिल्ली से मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोहर, विशेष सत्र बुलाए जाने की खबर के बाद विपक्ष एक के बाद एक सवाल कर रहा है, लेकिन विशेष सत्र बुलाए जाने का जो सरकार का फैसला है, इसके पीछे और कौन कौन सी वजह आपको समझ में आती हैं? मनोहर तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर यानी कि 5 दिन के लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है और जो जानकारी मिल रही है, इन 5 दिन में सरकार की तैयारी है बड़े बिल लाने की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन यूसीसी का जिक्र है। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, विशेष सत्र लाए जाने के पीछे सरकार की प्लानिंग क्या है? देखिए, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। जिस प्रकार से प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अमृत काल में संसद की सार्थक बहस और को लेकर के हम काफ़ी आशान्वित हैं। तो आप इसमें देखिए कि विपक्षी भी कई इसमें कयास लगा रहे हैं, क्योंकि अमृत काल है और अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 की सफलता हुई है और G20 समिट कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही 18 सितंबर से 5 दिन के लिए संसद की बैठक बुलाई गई है। तो इस विशेष सत्र में चंद्रयान की सफलता के बारे में भी चर्चा हो सकती है, G20 की अध्यक्षता हमने किस प्रकार से की है उसकी चर्चा हो सकती है और पॉलिटिकल गलियारे में ये भी चर्चा
चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर के भी बुलाई जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से मणिपुर को लेकर के मानसून सत्र हंगामेदार रहा और लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है जिसमें 31 बिल पास करने थे संसद में, लेकिन मात्र 23 बिल ही उसमें पास हो सके, मात्र 45% ही प्रोडक्टिविटी रही थी। और वहीं राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 55% ही काम हुआ था। तो अमृतलाल चीजें ला सकती है, क्योंकि विशेष सत्र की सरकार की तैयारी है और मनोहर बता रहे हैं कि चूंकि 2024 में नजदीक है, उसको लेकर स्ट्रेटेजी सरकार की अलग तरीके से चल रही है। ग्राउंड पर जाना, आपस में बात करना, जरूरी मंथन करना, और इसीलिए विशेष सत्र भी आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं, बड़े बिल लाए जा सकते हैं। वैसे पीएम मोदी खुद कई बार एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर यह बात दोहराई है कि एक देश एक चुनाव जरूरी है, और ऐसे में अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जो विशेष सत्र 5 दिन का बुलाया गया है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है। कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी, कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए। एक देश एक चुनाव की खबरों के बीच में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। तो 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे। विपक्ष के एक के बाद एक बड़े चेहरे जो कि सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी संजय सिंह को आपने कहा, उन्होंने कहा कि ये सरकार की घबराहट है, ये मोदी सरकार का डर है, जिसके चलते इस तरह की बात कही जा रही है। विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। उधर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार उस सवाल पर तो जवाब दे जिसमें हम बार बार पूछ रहे हैं कि चीन ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया है, हड़प ली है ज़मीन, उसको लेकर आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं देती। ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर हंगामेदार सत्र भी रहे हैं, और सदन के भीतर यानी कि सदन के अंदर से लेकर बाहर तक, यानी कि संसद से लेकर सड़क तक हंगामा भी विपक्ष ने खूब किया है। जिस हंगामे की भेंट अभी हाल ही में सत्र गुजरा भी है। ऐसे में विपक्षी नेता सवाल अब सरकार के फैसलों पर कर रहे हैं। विशेष सत्र पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, और जो रिएक्शंस हैं बड़े चेहरों के, वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे की तरफ देख भी रहे हैं, जहां विपक्षी लीडर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अचानक से ये ख्याल आया कहां से।